हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। आप सभी लोगों को टीम रिजल्ट ग्रुप की तरफ से दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा जिसे हम विजयदशमी भी बोलते हैं, क्यों मनाया जाता है और आज के दिन क्या होता है, तो आपको पता है आज के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत होती, इसीलिए हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का क्या पुतला पूजते हैं। तो आज के दिन हम क्यों मनाते हैं, क्या इसके पीछे का रीजन है, वो हम सब देखेंगे आज। दशहरा हम क्यों मनाते हैं, देखो आपको पता है जब 14 वर्ष का वनवास मिलता है राम जी को, तो उस वनवास के दौरान सीता माँ का अपहरण करते हैं रावण। तो जब अपहरण हुआ था होता है सीता माँ जी का, तो हनुमान जी से बोलते हैं राम जी की, जाके आप पता लगाइए कि सीता माँ कहाँ है। तो जिसमें सफलता मिलती है हनुमान जी को ये पता लगाने में कि सीता जी जो है वो लंका के में है। हनुमान जी समझाते भी हैं रावण जी को कि आप आसानी से छोड़ दीजिए उन्हें, बट वो नहीं मानते हैं। और इसीलिए क्या होता है आपको पता है, तो ऐसा बोला जाता है पंचांग में कि जो श्री राम होते हैं वो क्या करते हैं, 9 दिन तक लगातार दुर्गा माँ की उपासना करते हैं और 10वें दिन वो क्या करते हैं, रावण को वध करते हैं। इसीलिए इसे विजयदशमी भी बोला जाता है, क्योंकि उस दिन वो क्या करते हैं, रावण का वध करते हैं। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, हर साल दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाया कब जाता है, तो अश्विन जो मास होता है उसकी शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाते हैं। 9 दिन तक लगातार देवी माँ की, दुर्गा माँ की पूजा होती है। उसके बाद 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है बुराइयों पे अच्छाई की जीत होती है। इससे ये होता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक टाइम पे हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तो आप सबको ही सीखना चाहिए कि आप कितनी भी आपके अंदर कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे अच्छाई की ही जीत होगी। तो आप इससे ये सीखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे जाके रावण कैसे फूक रहे हैं, या कुंभकर्ण कैसे हम उसे फूके जा रहे हैं, उससे आप ये सीखो कि हमें अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें मारना है और अच्छाइयों को आगे लाना है। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, अपनी बुराइयों को मारना है, अच्छाइयों को आगे आना है, कि एक दिन ऐसा आएगा कि बुराइयों पे अच्छाई की ही जीत होती है। और एक ये भी है, ये भी बोला जाता है कि जो दुर्गा माँ थी, उन्होंने 9 दिन तक लगातार युद्ध लड़ा था, वध किया था महिषासुर का और उनकी सेनाओं का। इसलिए तो युद्ध जो चलता है वो लगातार 9 दिन तक चलता है। 10वें दिन उन्होंने पूरी कंप्लीट जो महिषासुर की सेना होती है उसको मार दिया था। तो एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से हम आपकी दशहरा मनाते हैं। तो दो है, एक तो ये है कि श्री राम जी ने रावण जी का वध किया था 10वें दिन, उन्होंने भी 9 दिन तक लगातार की उपासना की थी। और 10वें दिन उन्होंने विजय लक्ष्मी को विजय 10वें दिन उन्होंने रावण का वध किया था। एक ये भी है कि दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए हम दशहरे को मनाते हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये करो कि वैसे तो आप देखो कि रावण जो था बहुत पढ़ा लिखे थे, रावण बहुत ज्ञानी थे, बट उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार जो था वो आया। साथ में जो चरित्र होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रावण बहुत इंटेलिजेंट था, रावण के अंदर बहुत नॉलेज था, बहुत कहते हैं बहुत ज्यादा नॉलेज था। उन्होंने श्री भगवान जी को खुश करके उनसे शक्तियां पाई थी, बहुत इंटेलिजेंट था। बट जो एक चरित्र की बात होती है ना, चरित्र की बात, जो उनका चरित्र गिर गया सीता माँ का अपहरण करके, उसकी वजह से उनका वध किया गया। तो एक चरित्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों हम राम जी को इतना पूछते हैं, क्योंकि अगर उनके चरित्र की बात करें तो उनको हम बोलते हैं पुरुषोत्तम राम, मर्यादा के पुरुषोत्तम। उनके 14 वर्ष का वनवास मिला, वनवास में भी गए, तो चरित्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी देखो कि सिर्फ वध वध नहीं देखना कि रावण का ये भी देखना कि रावण को मारा इसलिए गया क्योंकि एक तो ये था कि उसका चरित्र में कमी थी, वैसे वो इंटेलिजेंट था। तो चरित्र बना के आपको अच्छा रखना है अपने चरित्र में, जितना हो सके चरित्र करेक्टर जो होता है, अगर वो एक बार गिर गया ना, वो कभी कभी भी नहीं आपका ऊपर उठता। तो चरित्र पे अच्छे से आपको ध्यान रखना, अपने अंदर जो भी आपकी बुराइयां हैं उसे मार के आज के दिन अच्छाइयों की बात करो। तो एक बार फिर से रिजल्ट उनकी टीम की तरफ से आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।